हे गाइस, आई एम फरीदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ पंजाबी बाग वेस्ट। पंजाबी बाग वेस्ट में 2 दिसंबर 2021 में ओपन हुआ है भारत दर्शन पार्क ऑन द बेस ऑफ सक्सेसफुल थीम पार्क इन सराय काले खां। SDMC हैज developed this place with tons of scraps and other waste materials as old vehicle, iron rods, फैंस एंड नट बोल्ट। सराय काले खां के वेस्ट टू वंडर थीम पार्क में आपको वर्ल्ड के 7 वंडर्स के रेप्लिकास को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इंडिया के फेमस 21 मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिकास हैं। तो अभी हम जान लेते हैं टिकट और टाइमिंग के बारे में। डे टाइम में अडल्ट की एंट्री फीस है 100 रुपीज, चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स 50 रुपीज, सीनियर सिटीजन की है 150 रुपीज। इसकी जो टाइमिंग है वो है 10 AM टू 10 PM। हमने अपनी टिकट कर ली परचेज, तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं भारत दर्शन। मंडे को ये पार्क क्लोज होता है। एंट्री फीस के लिए सिर्फ कैश ही लेते हैं। पेमेंट अभी और मोड पेटीएम या गूगल पे वगैरह नहीं लेते हैं यहाँ पे। एंट्री गेट है, वही एक मॉन्यूमेंट है, तवांग गेट पास। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन है। एंट्री के थोड़ी ही दूर पर हैदराबाद का चार मीनार देखने को मिल जाता है। चार मीनार भारत की प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों में से एक है, जो कि भारत का प्रमुख आकर्षण भी है और हैदराबाद में पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। चार मीनार से ही हैदराबाद की अपनी एक अलग पहचान है। वेस्ट मटेरियल से ही बरगद का पेड़ भी बनाया है यहाँ पे। ये ट्रक के चैसी से बना हुआ है और इसकी जो तने हैं वो बीम गार्डर से बने हुए हैं। बनियन ट्री जो है वो हमारा नेशनल ट्री भी है इंडिया का। वो सच में वेस्ट मटेरियल से बना हुआ ये बरगद का पेड़ वाकई रेप्लिकेट करता है बनियन ट्री को। ये जगह अप्रोक्स 8.5 एकड़ में फैली हुई है। आने वाले टाइम में यहाँ इंडिया के और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिकास देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी होगा, तो हम के अदर स्टेट के डिशेज भी ट्राई कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे हवा महल। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ये जो मॉन्यूमेंट है ये रेप्लिकेट करता है गोल गुम्बद को। गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुम्बद भारत की सबसे बड़ी खुली छतरी है। इसकी छांव में बीजापुर शहर गर्मी के मौसम में सुकून की सांस लेता था। गोल गुम्बद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। इस विशाल गुम्बद की व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। इसके निर्माण में 30 वर्ष लग गए थे। ये कुतुब मीनार है, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास स्थित है।
यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग-अलग मुगल शासकों द्वारा कराया गया है। इवनिंग में लाइटिंग के साथ इन मॉन्यूमेंट की खूबसूरती और बढ़ जाती है, और डेलिकेट आर्ट वर्क है जो इस मॉन्यूमेंट का उसको हाईलाइट करती है। यहाँ पे 5 सोलर ट्री हैं जो कि 5 किलोवाट के हैं, और सोलर पैनल 84 किलोवाट का है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सारे मॉन्यूमेंट्स को लाइट अप किया जाता है। लाइटिंग के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो थीम पार्क है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ये है प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो कि विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासन काल कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। सन 1193 में आक्रमण के बाद इस यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल कर दिया गया था। ये रेप्लिका है तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल का। तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1623 और 1655 के बीच किया गया था, और इसकी अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों को एक साथ ही पूजा जाता है। यहाँ पे 4 धाम भी बने हुए हैं, जैसे बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश, दीप स्तंभ। तो अभी हम इसी ओर चलेंगे। चार धामों में से पहला जो धाम है वो है बद्रीनाथ। हिंदुओं के 4 धाम में से एक और पवित्र मंदिर माना जाता है इसको। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ की शालीमार ग्राम की शिला प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ एवं स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, और अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त हो जाता है। और इस जगह के इतिहास को बताते हुए अगर मुझसे कहीं गलती हो गई है तो बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का ये भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट को 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गौतमी नदी के मुहाने पर स्थित चल्लुकय शैली को वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से बनाया गया है। भगवान कृष्ण का मंदिर है। भगवान कृष्ण के मंदिर ये है रामेश्वरम मंदिर। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ओडिशा का जगन्नाथपुरी। ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई वल्लभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। ये हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है, और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के एक साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। मंदिर का मुख्य गृह भाग वक्र रेखीय आकार में बना हुआ है।
आगे जैसे आप साइन बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल। तो आगे चलते हैं। ये मॉन्यूमेंट है गुजरात के जूनागढ़ का। जूनागढ़ का महाबत मकबरा मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। जूनागढ़ के नवाबों का घर हुआ करता था। अगर इसकी सुंदर मकबरे और इतिहास के बारे में बात करें तो 1878 में महाबत खान जी ने इसका निर्माण शुरू किया और 1892 में बहादुर कांजी ने इसे पूरा किया था। अपने सुंदर डिज़ाइन और अद्भुत बनावट की वजह से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और सबसे पुराने मुगल स्मारकों में शामिल है। मकबरे की बारीकी से तैयार किए गए मेहराब, साथ ही खिड़कियों के पत्थर पर नक्काशी बेहद लाजवाब है। ये सारे मॉन्यूमेंट 350 टन स्क्रैप और अदर वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। इस जगह को जो खास बनाती है वो है यहाँ की ग्रीनरी। यहाँ की ग्रीनरी के लिए जो प्लांट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसमें से है एक फिकस, पांडा, इस तरह के प्लांट्स हैं। और जो फूल है वो यहाँ पे आपको टिकोमा और कचनार के फूल देखने को मिल जाएंगे। ये है सांची स्तूप। सांची का महास्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है और इसे तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने इसे बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोल ईंट संरचना में बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है। यह छत्र बुद्ध की उच्चता को दर्शाता है। ये मॉन्यूमेंट रेप्लिकेट करता है कर्नाटक के मैसूर पैलेस को। देश की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 14वीं सदी में वाडराय राजाओं ने कराया था, जबकि इसका डिज़ाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। ये वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों की गुंबदों से सजा है। ये है हम्पी रथ। हम्पी की सबसे मशहूर जगह है। पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है जो देखने में रथ की तरह लगता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों के राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि किसी समय इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। इसके बाद हम देखेंगे ताजमहल। ये है आगरा का ताजमहल और इस जगह के बारे में तो हम सब जानते हैं। वर्ल्ड के वंडर्स में से भी एक है ताजमहल। अब देखेंगे कोणार्क का सन टेम्पल। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह वजह से मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी पूर्व में गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा देव ने कराया था। ये रेप्लिका है अजंता और अलोरा की। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं मंदिर का एक आश्चर्यजनक शानदार वास्तुशिल्प कला है। भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं ये। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सन 1983 में स्वीकार किया था। अजंता की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। अगर वास्तुकला की बात की जाए तो अजंता की गुफाओं में खासकर बौद्ध धर्म की छवि देखने को मिल जाती है। पार्क में वेंडिंग मशीन और कॉफ़ी मशीन है, तो यहाँ से चिप्स, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं।
इस पार्क का आखिरी मॉन्यूमेंट है खजुराहो का मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यह भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ यहाँ आने वाले सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे खजूर के बड़े-बड़े विशाल बगीचे हुआ करते थे। सच अ ग्रेट मॉन्यूमेंट्स मेड बाय स्क्रैप्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने के बाद मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा सारे मॉन्यूमेंट्स को देख के। होप कि आप भी यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।